everyone, welcome back to Lucent series part 48 where we have started our world history. We have already completed our Asian history, which includes Indus Valley civilizations and many such related civilizations and other such ancient or you can say the medieval world histories. So now we will start with the world history's different part, that is American Revolution or American War of Independence. Just a second. Okay. सो ये रेवोल्यूशन था 1775 से 1783 तक और इस अमेरिकन रेवोल्यूशन का नाम आया क्योंकि उस टाइम पे 13 कॉलोनीज़ थे जो इंग्लैंड के थे इन नॉर्थ अमेरिका. उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था फ्रॉम इंग्लैंड एंड यू कैन से दिस वाज अ वॉर दैट हैड फाइनली मेक इट टू द रियलिटी. फिर 18th सेंचुरी के मिडल तक बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे, जैसे थॉट में, इंटरेस्ट में, सारे कॉलोनीज़ के बीच. और फिर एक कॉलोनी के डिफरेंसेस थे वो जो इंग्लैंड के कॉलोनीज़ के साथ भी डिफरेंसेस थे. सो फिर अटेम्प्ट्स किया गया कि टैक्सेस लिए जाएंगे, दैट इज स्टैम्प्स एक्ट 1765 एंड टैक्स ऑन टी 1767. तो ये सारे जो कॉलोनीज़ थे उनको ये और भी चीज़ खटकने लगी. तो उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एंड उसका मीनिंग है कि बस कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव जो था वही बस असेंबली में खुद को रिप्रेजेंट कर पाता था और उनके साइड से कोई भी नहीं था जो रिप्रेजेंट कर पाए. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट वाज इंस्टिगेटिंग देम. ये स्टैम्प एक्ट ईयर्स जो है कब कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ था, क्यों इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लेट्स गो टू द बॉस्टन टी पार्टी 1773. इसमें क्या हो गया, ये टी पार्टी एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट बन गया. इसमें बहुत सारे कॉलोनीज़ थे जो टी अनलोड करने के लिए मना कर दिया जो इंग्लिश शिप्स में फॉर द पार्टी. तो बॉस्टन फिर क्या हुआ, जब गवर्नर ने ऑर्डर किया कि ठीक है अब ये शिप अनलोड होगा, तो बहुत सारे सिटीजन्स जो अमेरिकन इंडियंस की तरह ड्रेस्ड थे उन्होंने शिप को बोर्ड किया एंड दे took all the crates of the tea into the water. तो ये जो इंसिडेंट था ये था बॉस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट. तो इसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया जैसे कि 1775 में और ये 1781 तक चला. ना जुलाई 4 1776 में क्या हुआ, तब इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो गया था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इशूड. फिर उसके ऑथर थे थॉमस जेफरसन. फिर ये डिक्लेरेशन जब स्टार्ट हुआ इसका मतलब था कि सारे मेन इक्वल है एंड उनका एक नेचुरल और राइट है कि हाँ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस. एंड अगर ये राइट वायलेट्स होते हैं किसी गवर्नमेंट से तो इट विल बी लीड टू सम कंपनसेशंस और समथिंग. तो फिर ये कॉलोनीज़ क्या हुआ, वो लोग जीत गए इंग्लैंड के अगेंस्ट. फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन ही पॉसिबल किया कि एक नया न्यू नेशन बने और उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को एक्नॉलेज किया कौन सी ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, एंड जॉर्ज वॉशिंगटन इलेक्ट हुए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के नाम. ठीक है, सो द ट्रीटी ऑफ पेरिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1783. तो फिर जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में. ये बहुत ही great event you can say in the history of not only France but also Europe. And इसने दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ह्यूमैनिटी को नई आइडियाज़ दी जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. सो दीज 3 वर्ड्स यू कैन से द सोर्स इज़ फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से 1793 तक चला था. ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्चुअली क्या हुआ, जो ओल्ड रेजिम था फ्रांस में दैट वाज स्वेप्ट अवे और फिर बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आए जो सोशल पॉलिटिकल सेटअप थे उसमें. फिर ये पॉलिटिकल अपील भी स्टार्ट हो गया था 1789 से. और तब कौन किंग था, तब था लुइस 14. प्लीज़ मार्क दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि लुइस 14 तब थे और उनके जो सक्सेसर्स थे जैसे कि उनके बाद के जो हेरिडिटरी सक्सेसर्स थे यू कैन से, उन्होंने भी बहुत सारे डिवाइन राइट एब्सोल्यूटिज्म लाए. एंड देन वी हैव द फ्रेंच किंग इन द 18th सेंचुरी, उनके पास भी बहुत सारे अनलिमिटेड पावर्स थे. एंड बाई अनलिमिटेड पावर्स आई मीन आर्बिट्ररी पावर्स, जैसे कि ओपोनेंट्स वे पुट इन प्रिजन विद अ ट्रायल. फिर फ्रेंच सोसाइटी के भी 3 क्लासेस थे और यू कैन से 3 एस्टेट जो डिवाइडेड थे. फर्स्ट थे क्लर्जी, फिर नोबिलिटी
सेकेंड, एंड देन दीज टू क्लासेस वेर प्रिविलेज्ड क्लासेस। और फिर सबसे थर्ड में था कॉमनर्स, जिसमें मिडिल क्लास, वर्कर्स, आर्टिजन सब लोग इंक्लूडेड थे। नाउ व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंच ट्रेजरी जो था वो बैंकरप्ट हो गया था, एंड बहुत सारे एक्सपेंडिचर सरप्लस एक्सपेंडिचर्स होने लगे, एंड इट ऑल्सो शोड द इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी कंट्रोल ऑफ लुइस 15 एंड लुइस 16 एज वेल। मतलब लुइस 14 के बाद, लुइस 14 में फ्रेंच वाज एट इट्स पीक, बट उसके बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, एंड इट शोड द इनएफिशिएंट किंगशिप ऑफ लुइस 15 एंड लुइस 16। फिर और एक जो इमीडिएट कॉज था वो था फॉल ऑफ बैसाइल फोर्ट, ठीक है। नाउ तो मॉब्स ने क्या किया था, दे अटैक्ड पेरिस द बेस्टाइल ऑन June 14, दैट वाज 1789। और जब उन्होंने अटैक किया, इट किल्ड इट्स गवर्नर, एंड उन्होंने सारे प्रिजनर्स को फ्री कर दिया। तो ये जो एंशियंट फोर्ट्रेस था जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स दे को कैद करके रखा था, इट वॉज द सिंबल ऑफ टायरनी इन फ्रांस। तो जब पहले आई सेड ऑलरेडी दैट देयर वर आर्बिट्ररी पावर्स विच वॉज वेस्टेड अपॉन द किंग, तो उसी का जो रिजल्ट था कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ टायरनी इन फ्रांस। तो तब उन्होंने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, और ये जो कैप्चर था ये पूरे नेशन में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। पेजेंट्स इन द प्रोविंसेस दे वर प्लंडर्ड, उन्होंने सारे कैसल्स सेवरल castles were burned, and after this the liberty, equality and fraternity became the watchword. Now government in France broke down, फिर रॉयल ऑफिशियल्स थे उन्होंने they fled and they also stopped paying taxes. फिर नेशनल असेंबली जो था 1789 से 1791 उन्होंने फ्रांस को गवर्न किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कम मोनार्की थी, एंड उनके प्रियम्बल में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। वी नो well when we have studied constitution that many things have been adopted from the French constitution as well, United States of America and Bill of Rights, Declaration of Rights, these are all some of the things which have been adopted from the other constitutions in our Indian constitution, so we know that. Now सारे जो feudal rights थे वो abolished थे. Now we are talking about the constitution of French, like France, okay. तब वहाँ पे local government was recognized, एंड जो ओल्ड प्रोविंसेस थे वो रिप्लेस हो गए बाई 83 डिपार्टमेंट्स। नाउ चर्च लैंड्स जो थे वो कॉन्फिस्केटेड किए गए, एंड इट वाज सोल्ड टू पेजेंट्स, सो यू कैन से इट वाज समथिंग सॉर्ट ऑफ सोशलिज्म गोइंग ऑन इन दैट पीरियड। नाउ द फर्स्ट रिपब्लिक जो था वो प्रोक्लेम किया गया September 21, 1792 को, और तब किंग लुइस 16 एंड हिज क्वीन मैरी एंटोइनेट दे वर beheaded on the Guildon on January 21, 1793 and October 16, 1793 respectively on the charges of treason, ठीक है। And by treason I mean the charges of fraudery or corruption. So these are both the dates on the days when they were beheaded. Okay, so उसके बाद we have heard of Napoleon, who has emerged as one of the strongest man of France, and then we can conclude that French Revolution एक इम्पॉर्टेंट था, जो बस फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस के लिए नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है और समथिंग, बट ये पूरे यूरोप के लिए एंड इवन फॉर द होल वर्ल्ड इट हैज बॉट अ रिमार्केबल चेंज। फिर फ्रांस में द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया जो मिडिल क्लास को भी इंक्लूड करता है। देयर वाज हायरार्की बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड द मिडिल क्लास इन द टाउन, एंड जो बल्क में लैंड प्रॉपर्टी था अपर क्लास के पास, वो पेजेंट्री के पास भी गया। सो फॉर द यूरोप एंड द वर्ल्ड ये एक मैसेज था कि वी शुड uphold the popular sovereignty and equality before the law, and we know that sovereignty and equality before the law is also invested in our Indian constitution and it has been taken from this constitution only. Now यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में सबसे मेजर जो फीचर था हिस्ट्री ऑफ यूरोप में ये था नेशनल यूनिफिकेशन, लाइक हाउ टू यूनाइट द होल यूरोप और यू कैन से द अदर स्टेट्स। तो इटाली और जर्मनी थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशंस थे, तो उन्होंने अपना एक अलग यूनाइटेड इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया 19th सेंचुरी में, और फिर इटाली डिवाइड हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स में, और तब सार्डिनिया उस टाइम पे इटाली के सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से सबसे पावरफुल स्टेट था।
तो फिर जो स्ट्रगल था इटालियन इंडिपेंडेंस का, फिर इन लोगों का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस चला, ये सारे दो रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा किए गए थे, दैट वाज मजीनी एंड गरिबल्दी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स बिकॉज दे वर द वन बिहाइंड द इटालियन इंडिपेंडेंस. और इस मूवमेंट का नाम था यंग इटाली मूवमेंट. ठीक है. नाउ ये जो रिवॉल्यूशन चला, इसके बाद काउंट कैवर आए जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे सर्दिनिया के. एंड बाई सर्दिनिया आई मेंट, आई ऑलरेडी सेड यू दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इटाली. फिर उन्होंने इनिशिएटिव किया कि ठीक है, अब हम लोग पूरे इटाली को यूनाइट करेंगे एंड इट विल बी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्दिनिया. तो फिर 1861 तक सारे जो स्टेट्स थे वो यूनाइट हो गए और विक्टोर इमानुएल टू जो किंग ऑफ सर्दिनिया थे वो किंग ऑफ इटाली भी बन गए. बट जो रोम था वो स्टिल इटाली के बाहर ही था तब, एंड इट वॉज रूल्ड बाई दी पोप. तो इटालियन सोल्जर्स ने भी सिटी ऑफ रोम को लिबरेट किया 1871 को. एंड फाइनली आफ्टर द लिबरेशन Rome became the capital of United Italy. So that's all for today. We'll meet you in the next video with more such information about all the world history as we have started with our world history. Stay tuned for our regular update. Till then, take care. See you soon.